राधे राधे प्यारे भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान के लिए आप अपना सब कुछ लुटा देते हैं, जिसके लिए आप अपनी नींद छोड़ते हैं, अपना स्वाभिमान झुकाते हैं, अपनी आत्मा को टुकड़ों में बांट देते हैं, वो इंसान एक दिन आपकी इस कुर्बानी को कमजोरी समझने लगता है। प्यार में भीख मांगना, ये 3 शब्द सुनने में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन जो इस दर्द से गुजरा है वो जानता है कि ये भीख मांगना किसी सड़क पर हाथ फैलाने से कहीं ज्यादा तकलीफ दे होता है। जब आप किसी से कहते हैं बस एक बार मिल लो, बस एक बार जवाब दे दो, बस इतना बता दो कि मैं कहाँ गलत था, तो उस पल आप प्यार नहीं मांग रहे होते, आप अपनी आत्मा की भीख मांग रहे होते हैं। और यही वो पल होता है जब कृष्ण आपसे कहते हैं रुको, ठहरो, ये रास्ता नहीं है। प्यार एक दिव्य भावना है, ये ब्रह्मांड की सबसे पवित्र शक्ति है। जब ये सच्चा होता है तो ये इंसान को देवता बना देता है, लेकिन जब यही प्यार एक तरफा हो जाता है, जब इसमें अहंकार और उपेक्षा की परछाई पड़ जाती है, तो यही प्यार इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि रिश्ता टूट चुका है, फिर भी उसे जोड़ने की कोशिश में अपना खून पसीना एक कर देते हैं? कितने लोग हैं जो रात को तकिए को भिगोते हैं और सुबह होने पर फिर उसी दरवाजे पर जाकर दस्तक देते हैं जो उनके लिए बंद हो चुका है? ये कमजोरी नहीं है, ये इंसान की फतरत है। लेकिन कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जो द्वार तुम्हारे लिए नहीं बना, उस पर माथा रगड़ते रहना मूर्खता है, भक्ति नहीं। आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। ये बात शायद कुछ लोगों को कड़वी लगे, लेकिन यही सच्चाई है जो आपको बचा सकती है। प्यार में कभी भीख मत मांगना, ना अपने होने की भीख, ना अपनी जगह की भीख, ना अपने मूल्य की भीख, क्योंकि जिसे आपकी कद्र करनी है वो बिना मांगे करेगा, और जिसे नहीं करनी वो मांगने के बाद भी नहीं करेगा। जब कोई आपको बार बार नजरअंदाज करे, जब आपके संदेशों का जवाब ना आए, जब आपकी तकलीफ उसे तकलीफ ना दे, तो ये संकेत है, ये संकेत कृष्ण का है। वो आपको बता रहे हैं कि ये इंसान आपकी मंजिल नहीं है, ये इंसान आपका पड़ाव था, और पड़ाव पर हमेशा रुका नहीं जाता। जो लोग प्यार में भीख मांगते हैं वो असल में ये स्वीकार नहीं कर पाते कि जो जा चुका है वो जा चुका है, और यही अस्वीकृति उन्हें और गहरे दर्द में धकेलती जाती है। कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र में कहा था, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, कोई हथियार आत्मा को नहीं काट सकता, लेकिन हम खुद अपनी आत्मा को हर रोज काटते हैं, किसी के एक मैसेज के इंतजार में, किसी की एक कॉल के इंतजार में, किसी की एक नजर के इंतजार में। ये इंतजार जब जरूरत बन जाए तो समझ लो कि तुम प्यार नहीं लत में जी रहे हो, और लत कभी प्यार नहीं होती। अब मैं आपको एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसी कथा जो श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित है, और जो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों वर्ष पहले थी। यह कथा है देवी उर्वशी और राजा पुरुरवा की। पुरुरवा इक्ष्वाकु वंश के एक महान और तेजस्वी राजा, उनका यश तीनों लोकों में फैला हुआ था। उनका रूप ऐसा था कि देवता भी उन्हें देखकर मुग्ध हो जाते थे। एक बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी किसी कारण से पृथ्वी पर आई। पुरुरवा की दृष्टि उन पर पड़ी और वो उन्हें देखते ही उनके प्रेम में डूब गए। उर्वशी भी पुरुरवा के तेज और सौंदर्य से प्रभावित हुई, और दोनों के बीच प्रेम का एक सुंदर बंधन बन गया। उर्वशी ने पुरुरवा के साथ रहने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा, मेरे साथ मेरे 2 प्रिय मेढे हैं, इनकी रक्षा करना, और जब तक हम साथ हैं तुम मन को मेरे सामने कभी वस्त्रहीन अवस्था में मत आना। पुरुरवा ने ये शर्तें स्वीकार की और दोनों साथ रहने लगे। लेकिन देवराज इंद्र को यह स्वीकार नहीं था कि उर्वशी पृथ्वी पर किसी मनुष्य के साथ रहे। उन्होंने गंधर्वों को भेजकर एक रात उन मेंढों को चुरवा दिया। उर्वशी ने जब मेंढों की आवाज सुनी और पाया कि उनकी रक्षा नहीं हो सकी, तो उन्होंने पुरुरवा को उलाहना दिया। पुरुरवा तुरंत उठे। वो इतने व्याकुल थे कि उन्हें वस्त्र धारण करने का होश न रहा। उसी क्षण गंधर्वों ने बिजली चमकाई
और उर्वशी ने पुरुरवा को वस्त्रहीन अवस्था में देख लिया। शर्त टूट गई और उर्वशी को स्वर्ग लौटना पड़ा। पुरुरवा टूट गए, उनकी आत्मा जैसे बिखर गई। वो उर्वशी के पीछे भागे, उन्होंने हर जगह उन्हें ढूंढा। जब उर्वशी से भेंट हुई तो पुरुरवा ने उनसे विनती की, मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मेरे शत्रु मुझे खा जाएंगे, मैं पागल हो जाऊंगा, लौटाओ। उन्होंने विलाप किया, रोए, गिड़गिड़ाए। और उर्वशी ने क्या कहा? उर्वशी ने कहा, राजन तुम एक वीर पुरुष हो, तुम्हें इस तरह विलाप नहीं करना चाहिए। स्त्री का हृदय भेड़िए जैसा होता है, वो उसी पर निर्भर नहीं रह सकती जो उसके पीछे पीछे रोता चले। मैं तुमसे प्रेम करती थी, लेकिन यह संभव नहीं कि मैं लौट सकूं, तुम अपने राजधर्म पर ध्यान दो। ये सुनकर पुरुरवा और टूट गए। उन्होंने उर्वशी के पीछे भटकते हुए अपना राजपाट, अपनी प्रजा, अपना तेज सब भुला दिया। वो एक अप्सरा के प्रेम में इस कदर डूब गए कि वो भूल ही गए कि वो एक राजा हैं, एक योद्धा हैं, एक मनुष्य हैं जिसका अपना एक मूल्य है। अंत में गंधर्वों को दया आई और उन्होंने पुरुरवा को एक अग्निकुंड दिया, अग्निहोत्र की विधि बताई और कहा कि इसके माध्यम से वो देवत्व प्राप्त कर सकते हैं। पुरुरवा ने वह यज्ञ किया और अंततः गंधर्व लोक को प्राप्त हुए। लेकिन सोचिए, इस पूरी कथा में पुरुरवा ने क्या खोया? उन्होंने वर्षों तक एक ऐसे प्रेम के लिए भटकते हुए बिताए जो उनके नियंत्रण में नहीं था। उन्होंने एक ऐसी स्त्री के पीछे अपना जीवन लगाया जो शर्तों पर आई थी और शर्तें टूटते ही चली गई। उन्होंने प्यार में भीख मांगी और उस भीख ने उन्हें महान राजा से एक विक्षिप्त प्रेमी बना दिया। यही पुराण का संदेश है। प्रेम जब याचना बन जाए तो वो प्रेम नहीं रहता, वो एक बंधन बन जाता है जो तुम्हें नीचे खींचता है। भगवान कृष्ण ने गोपियों से प्रेम किया, लेकिन उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। जब वो मथुरा गए तो वो लौटे नहीं। क्या गोपियां दुखी हुई? हाँ। क्या उन्होंने विरह झेला? हाँ। लेकिन कृष्ण ने उन्हें यह भी सिखाया कि सच्चा प्रेम आत्मा का प्रेम होता है, वो दूरी से नहीं मिटता और याचना से नहीं मिलता। राधा और कृष्ण का प्रेम संसार का सबसे पवित्र प्रेम इसीलिए है क्योंकि उसमें कभी भीख नहीं थी। राधा ने कभी नहीं कहा लौट आओ, मेरे बिना मत जाओ। उन्होंने कृष्ण को जाने दिया, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा मुक्त करता है, बांधता नहीं। और यही वो सबक है जो आज हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो प्यार में टूटा बैठा है, जो किसी के मैसेज का इंतजार कर रहा है, जो बार बार वही दरवाजा खटखटा रहा है जो बंद हो चुका है। जब कोई आपको बार बार छोड़ता है और आप बार बार लौट आते हैं तो आप उसे ये सिखा रहे हैं कि आपकी कोई कीमत नहीं है। आप उसे ये बता रहे हैं कि चाहे वो आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आप वापस आ जाएंगे। और जब कोई ये जान जाता है तो वो कभी आपकी कद्र नहीं करता। आत्मसम्मान, यही कृष्ण का सबसे बड़ा उपदेश है। गीता में उन्होंने अर्जुन को जो सिखाया उसका सार यही था, अपने धर्म पर चलो, अपने मूल्यों पर खड़े रहो और जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे जाने दो। प्रेम भी इसी नियम के अधीन है। जब आप किसी से कहते हैं मुझसे बात करो, मुझे समझाओ, मुझे जवाब दो, और वो चुप रहता है तो वो चुप्पी ही उसका जवाब है। उस जवाब को सुनना सीखो। कृष्ण कहते हैं जो स्पष्ट है उसे धुंधला मत करो, जो जा चुका है उसे थाम कर मत रो। कुछ रिश्ते हमारी परीक्षा के लिए आते हैं। वो ये देखने आते हैं कि क्या हम अपना मूल्य जानते हैं, क्या हम खुद को इतना कम समझते हैं कि किसी के एक हाँ के लिए 1000 बार नहीं सुनने को तैयार हैं। जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, जो अपना स्वाभिमान बचा लेते हैं, उन्हें ही कृष्ण की कृपा मिलती है। और जो इस परीक्षा में बार बार टूटते हैं, बार बार गिड़गिड़ाते हैं, वो उसी चक्र में फंसे रहते हैं। ये मत सोचो कि भीख मांगने से प्यार वापस आ जाएगा। प्यार कभी भीख से नहीं आता, प्यार सम्मान से आता है। प्यार उस व्यक्ति के पास आता है जो खुद से प्यार करता है, जो जानता है कि वो किसी के लायक हैं
और जो ये भी जानता है कि जो उसकी कद्र नहीं करता, उसके सामने झुकना उसे शोभा नहीं देता। कभी कभी हम ये सोचकर भीख मांगते हैं कि शायद वो समझेगा, शायद उसका दिल पिघलेगा, शायद एक बार और मौका मिलेगा। लेकिन ये शायद हमें सालों तक बर्बाद करता रहता है। कृष्ण कहते हैं जो निश्चित नहीं है उसके पीछे अपना निश्चित समय मत लगाओ। तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, तुम्हारी भावनाएं मूल्यवान है, तुम्हारा समय मूल्यवान है। इसे किसी ऐसे इंसान पर मत लुटाओ जो इसकी कद्र नहीं करता। जब उर्वशी ने पुरुरवा को कहा कि स्त्री का हृदय भेड़िए जैसा होता है, तो वो यही कह रही थी कि कोई भी चाहे स्त्री हो या पुरुष उस इंसान का सम्मान नहीं करता जो उसके पीछे पीछे रोता चले। ये प्रकृति का नियम है। जो मिलता है आसानी से उसकी कद्र कम होती है, और जो खुद को सहज ही दे देता है वो मूल्यहीन हो आता है। इसलिए अगर आज आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप ही हमेशा पहल करते हैं, आप ही हमेशा माफी मांगते हैं, आप ही हमेशा लौट कर जाते हैं, तो एक बार रुक कर सोचिए, ये प्यार है या आदत? ये रिश्ता है या निर्भरता? क्या वो इंसान भी उतना ही सोचता है जितना आप उसके बारे में सोचते हैं? और अगर जवाब नहीं है तो कृष्ण की वाणी याद करो। उन्होंने कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि, समता में स्थित होकर कर्म करो, ना अत्यधिक आसक्ति ना अत्यधिक द्वेष। संतुलन ही जीवन का सार है, और यही संतुलन प्रेम में भी चाहिए। जो प्यार तुम्हें रोज दर्द दे, जो रिश्ता तुम्हें रोज छोटा महसूस कराए, जो इंसान तुम्हारी भावनाओं को खिलौना समझे, उसे जाने देना ही सबसे बड़ा प्रेम है। खुद से प्रेम, और खुद से प्रेम करना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मा की जिम्मेदारी है। कृष्ण ने सुदामा से अपार प्रेम किया, लेकिन सुदामा भी कभी कृष्ण के सामने याचक बनकर नहीं गए। जब वो द्वारका गए तो वो शर्म से गए, संकोच से गए, लेकिन गए, और कृष्ण ने उनके पैर धोए, क्योंकि सुदामा का स्वाभिमान था। उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे प्यार दो, मुझे अपनाओ। कृष्ण ने खुद उन्हें अपनाया, क्योंकि सुदामा ने कभी भीख नहीं मांगी। यही है असली प्यार का रहस्य। जो तुम्हारे लिए है वो खुद चल कर आएगा, और जो नहीं आता उसे बुलाते बुलाते अपनी आवाज मत खो दो। आज से एक प्रण करो, न किसी के सामने अपनी भावनाओं को भिखारी बनाओगे, न अपने अस्तित्व की भीख मांगोगे। जो तुम्हें चाहेगा वो रहेगा, जो नहीं चाहेगा वो जाएगा, और दोनों ही कृष्ण की इच्छा है, दोनों ही तुम्हारे लिए हैं। जो रहा वो तुम्हारा था, जो गया वो तुम्हें कुछ सिखा कर गया। अपना मूल्य जानो, अपनी आत्मा को पहचानो, और याद रखो तुम उस परमात्मा के अंश हो जिसने ये सारी सृष्टि बनाई है। उस आत्मा को किसी के चरणों में झुकाना उचित नहीं, सिवाय उस एक के जो सबका स्वामी है, जो सबका प्रेम है, श्री कृष्ण। प्यार में कभी भीख मत मांगना, यही कृष्ण का संदेश है, यही जीवन का सत्य है।